तो उसके बाद वह जो चोर थे उन बणिक ने उस राजा ने उनका मंगल्य कर करके और मंगलाचरण करके और ब्राह्मणों को धन देकर और अपने नगर के लिए चल पड़ा। और चलते चलते साधु ने के कुछ दूर जाने पर भगवान श्री सत्यनारायण ने उनकी परीक्षा ली और परीक्षा के लिए आयो। अब भाई हमें मिली चलो फिर मुक्ति होगा। अब उन्मत्त हुए उनकी सत्यता की परीक्षा के लिए सत्यनारायण ने जिज्ञासा, अब जिज्ञासा कर मतलब याचका रूप में एगो, और साधु तुम्हारी नाव में क्या है? तो हे बणिक तुम्हारी नाव में क्या है? तुमने इस नाव में बहुत भारी लग रही है, इस नाव में क्या लगा? तो उन्होंने क्या कहा कि हमारी नाव में अब उन्हें दिने छे हुए। तो सत्यनारायण है उन्होंने क्या करे कि भैया यू ना दो तो ये भी लाजी हूँ दुखी। तो दुखी होला तो उन्होंने क्या बोले कि हमारे नाव में क्या बोलो घा पर आओ भरे जो बाकी कुछ नहीं जो हम ये लेने। तो वे क्या बोले वे सत्यनारायण देवता लो जैसा वचन बल वैसा ही जन तो बुणी चु बोला तन नहीं हो बस जन हम नहीं बुन जन तू सोचो नहीं तन बा। तो इस प्रकार से वह लता पत्रा दे करके वह उस नाव में उस ब्राह्मण की वाणी सुन करके और कहने लगा कि मेरी नाव में तो लता पत्रा घास फूस है। और इस प्रकार से भगवान श्री सत्यनारायण ने वृद्ध ब्राह्मण का रूप रख करके तो उससे कहा जाओ ऐसा ही हो, और थोड़ा सा जल छिड़क दिया और वो सारा घास फूस बन गया। तो उसके बाद जब वह नाव चलाने लगा तो वह नाव पानी में तैरने लगी। तो तैरने लगी तो उसने कहा कि भाई ये क्या हो गया? अब तक हमें नाव मतलब गदगदी हुई जी अब यू उड़ाने बैठी। तो इस प्रकार से अरे वे ध्यान है कुछ ही नहीं जाओ यू वे सत्यनारायण देवता की भाई कृपा से, और वह भूमि पर गिर गए और भूमि पर और पीछे वे धनी पर कहा मिलें जी। तो ऐसा सोच करके वह सोचने लगा और चिंता हो गई कि अब क्या बोलो, अब क्या करी, चलो अब जाने हम ज्यादा घापला लेके। तो इस प्रकार से वह संजय अंत उन्हीं की शरण में चले गया। और उस दामाद और जवाइन सौर और जवाइन बोले कि भाई कुछ नहीं यो वे बामण की कृपा जो वो बामण नीचे सत्यनारायण देवता और भूमि पर गिर करके उसने श्री सत्यनारायण की प्रतिज्ञा की और प्रतिज्ञा करके और सत्यनारायण और उसी समय घर में श्री सत्यनारायण की पूजा वह कलावती कन्या अपने घर में सत्यनारायण की सत्याभाष रूपी अपराध किया और आप उस अपराध को क्षमा करें ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक और व्याकुल हो गया। तो दंडी ने उसे रोता हुआ देख करके हे मूर्ख, अरे रो मत, मेरी बात सुन, तेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञाएं ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। अरे वाह छोरा वह भी रो तो बंदी तो मेरे कारण रहो आज भी तो मेरे कारण छ भगवान और त्या घर में जो भूख प्यास है कमी चू वो भी मेरे कारण। हे मूर्ख, तो इस प्रकार से सुन करके हे प्रभु आप आश्चर्य की बात है और आपकी माया से मोहित होकर के कारण ब्राह्मण आदि देवता भी आपके गुण और रूप को यथावत रूप से नहीं जान पाते हैं। फिर मैं मूर्ख तो तुम्हारी माया को कैसे जानूंगा? इस कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका में स्थित पूरा धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करें। और वणिक की भक्ति युक्त वाणी सुन करके भगवान जनार्दन और श्री सत्यनारायण संतुष्ट हो गए। वह तो थोड़े से भी बाबिया उचाने कोटेर का ना तो हमारे सारी मतलब जो देवता जो मतलब महंगा। तो इस प्रकार से भगवान हरि उनका अभिष्ट वर दे करके और यथावत हो गए और तथा वह साधु अपनी नौका में चढ़ा तो वह
धन दे करके खुश हो गया और भगवान सत्य नारायण की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया है। ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद पूर्व हो गया और नाव को यथापूर्व संभाल कर उसने देश के लिए प्रस्थान किया। साधुक वणिका ने अपने दामाद से कहा, वह देखो मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेज दिया और धन तत्पश्चात उस दूत ने नगर में जाकर के साधु की भार्या और कन्या को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और तथा उनके लिए अभिष्ट बात कही। शेष जी अपने दामाद तथा बंधु के साथ बहुत सारे धान्य के संपन्न होकर नगर में के निकट पधार रहे हैं। तो दूत के मुख से वह बात सुनकर वह महान आनंद से विह्वल हो गई और उसी साध्वी ने श्री सत्यनारायण व्रत की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। और माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर अब यह है कि मतलब जमे और बुब है गो तो अब उन्हें भगवान ने कथा तो करेल पर प्रसाद छोड़े तो प्रसाद वाला कथा सुनो तो प्रसाद नहीं छोड़े, प्रसाद चरण में दिखा के जरूर जाए। तो इस प्रकार से सत्यनारायण रुष्ट हो गए और रुष्ट हो गए तो जे नाव में पति और बुब बैठी थी वो नाव क्या होगी समायोजिता वो पेड़िमा के समय। तो समय क्या चू समय नीचे पर वो सत्यनारायण अदृश्य करेली। तो इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को और अब वो बुब नहीं देखे नहीं पृथ्वी पर बार बार बरबन की यू होनी क्या चाह। तो इस प्रकार से नाव अदृश्य न जह और अत्यंत दुख हो करके वह कलावती कन्या बार बार पृथ्वी पर गिरने लगी और हे भगवान यह क्या हो रहा है, यह क्या हुआ, दामाद अभी तक तो ये यहाँ पर थे और अभी कहाँ चले गए। ऐसा कह करके वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर के रोने लगी। अब बेबी मेरे भी दुखे रोन बैठी कि क्या हो ये एकदम क्या। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई। पिता की पादुका और बुबैगी जो जूत ची खड़ाऊ वो भ्या छूटी तो उन खड़ाओं को लेकर के उनका आगमन करने के लिए मन में निश्चय किया कि कन्या के इस प्रकार से आचरण को दे करके भार्या सहित सब धन साधुर्वणिका अत्यंत शोक संपत्त हो गई और सोचने लगे। तो भगवान सत्यनारायण ने यह दामाद के साथ धन धान्य से भरी इस नौका का अपहरण किया तथा वो सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गई और अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा सभी को बुला करके इस प्रकार कहकर उसने अपने मन इच्छित इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया और दोनों की और परिपालता भगवान श्री सत्यनारायण प्रसन्न हो गए और भक्त वत्सल भगवान की कृपा से उनके पति और दामाद दोनों ऊपर आ गए और पति को देख कर वह पुनः आए और तो हे साधु तुम्हारी पुत्री और पति को प्राप्त करेंगे इस संशय नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं। तुम तुरंत घर जाओ और प्रसाद को खाओ। श्री सत्यनारायण दंड धरो बोलो वे प्रसाद खाए को गनी वे मां। तो इस प्रकार से और कलावती आकाशवाणी हो गई। इस प्रकार से वह अपने घर चले गए और प्रसाद खा करके फिर पुनः वहां आए तो वह पति और
पिता दोनों वहां पर दिखाई दिए। इस प्रकार से वह सत्यनारायण का व्रत फल देने वाला सत्यनारायण का व्रत है। ओम सो दूतो सो नगरम या ओम। जय श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री चतुर्थो पारायण श्री लक्ष्मी नारायण अर्पण मस्तु। तो इस प्रकार से और सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, सब इसके बाद में तुम दूसरी कथा कहूंगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने के तत्परांत तुंगध्वज नाम का एक राजा था। वह राजा सत्यदेव के प्रसाद का प्रजा करके दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर के वहाँ और कहा, बहुत से पशुओं को मार करके बट वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट आनंद चिंत होकर के सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं। वह राजा जो चंद्रकेतु था, वह राजा उसने उनकी तरफ न देखा और न उनका प्रसाद किया। उसको क्या था, अहंकार, मैं राजा हूँ, अहंकार बस। न तो उसने उस जगह पर गया और न उसने सिर तक भी नहीं झुकाया। तो भगवान सत्यनारायण को प्रणाम भी ही नहीं किया। इसके बाद पूजन के अंतर और उन गोपगण मतलब सब लोगों पूजा हो जा के कहनी भाई और आदि में राजा बैठे तो मैं तो प्रसाद लेके गया। तो वे क्या कह रहे, हट में निकल। तो इस प्रकार से उस प्रसाद का परित्याग कर करके वहां से चले गया और आगे इच्छा अनुसार उस सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद परित्याग करके बहुत दुख हुआ और उसका संपूर्ण धन धान्य सभी नष्ट हो गए। 100 पुत्र थे, वो भी नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया। वही मन मत संख्या है कि भाई वैसगंजू गले पूजा करने जी, उन्होंने हमें बताया जी कि भैया हम सत्यनारायण पूजा करने जाओ ये तो मेरी एगो प्रसाद और प्रत्याग के ये गो वेल मेरो धन धान्य पुत्र आदि सारा नष्ट हुएगो। तो गोपगण और उसे गोपों के श्राद्धा भक्ति श्रद्धा युक्त होकर के विधि पूर्वक वे बात जब वे सारा वे हुआ तो वे सारे गाँव बोले आया और सारे सब गए छोटा माँ मुंदोर की तुम चल जाओ आज ही वे सत्यनारायण की पूजा होने के लिए। तो ये प्रकार से पूजा करके वह प्रसाद क्या खाया और सभी को प्रसन्न करके ब्राह्मणों को धन दक्षिणा दे करके वह सत्यपुर वैकुंठ को प्राप्त हो गया है। तो श्री सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ सत्यनारायण के व्रत को करता है और पुण्यमयी तथा फल प्रदायी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर के सुनता है, उसे भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है। बांधव में पीड़ा पड़ा हुआ जो बंदिज वाला वो भी मुक्त हो जाना और मुक्त हो जाता है। डरा हुआ जै डर लागनी वे भी डर समाप्त हो जानी भय युक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस लोक में यह सभी स्थित फल को देने वाला और सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण वैकुंठ लोक में जाता है। जो सत्यनारायण कथा सुन वाला जो कथा कौनो वो वैकुंठ लोक में जानो। हे ब्राह्मणों, और इस प्रकार से मैं आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिससे उनके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से कलयुग में
कलयुग में तो ये सबसे बड़ो उपाय है। बोलो ज्यादा खड़क धड़क भी ना करो, मणि आपको भय बंद वे बोले के नहीं। भगवान कलयुग में भगवान श्री सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल और कुछ लोग सत्य, कुछ ईसा, कुछ सत्यदेव, इस प्रकार से सत्यनारायण कहते हैं। अनेक रूप धारण करने वाला श्री भगवान सत्यनारायण सभी की मनोरथ सिद्ध करने वाला होता है। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्य व्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। हे मुनियो, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण इस व्रत कथा को पढ़ता है और सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उनके अगले जन्म का वृत्तांत कहता हूँ, आप लोग सुनो। सतानंद हो, जो सतानंद प्रज्ञा था, सतानंद नाम का जो ब्राह्मण था, वह सत्य व्रत करके प्रभाव से दूसरे जन्म में क्या बना, सुदामा, और ब्राह्मण हुए। और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण ध्यान करके उनके मोक्ष की प्राप्ति हुई। और लकड़हारा, जो लकड़ी जेल लकड़ी बेच के क्या कह बोलो कथा के, वह बिहल्ला गुहा का राजा हुआ। जे हम केवटपुर वो राजा बने, वह के दर्शन मिले भगवान कृष्ण दर्शन। तो इस प्रकार से अगले जन्म में भगवान श्री राम में सैव्य श्री राम की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। और महाराजा उल्का मुख जो दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, और जिन्होंने श्री रंगनाथ की पूजा करके अंत में वैकुंठ लोक प्राप्त किया। इस प्रकार से धर्म का और सत्यवादी साधु पिछले जन्म में सत्य व्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नाम का राजा हुआ। और उसने के चीर करके पुत्र की आदि देह भगवान विष्णु को अर्पित कर दी, चिर कर। और महाराजा तुंगध्वज जन्मांतर में स्वाभुक मनु हुए, जो आज सारे संसार में क्या छ, हम सारी क्या छ, मनु संतान। तो इस प्रकार से मनु संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुसार करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। और जो गोपगण थे वे सब जन्म जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने लगे। और गोप और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने श्री भगवान श्री कृष्ण और जो गोपगण वह इस संसार के सारे राक्षसों का संहार श्री कृष्ण ने जन्म होकर के श्री कृष्ण ने किया। और भगवान श्वासतम गोलोका प्राप्त थे। और सभी लोग जो इस कथा को सुनता है वह भगवान के प्राप्ति करता है। ओम जय श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण पंचमो पारायण श्री लक्ष्मी नारायण अर्पण मस्तु।